इसमें यूसीसी को आपने किया है, एक राष्ट्र एक कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं, तो उसी तरीके से उससे पहले 44 से पहले आर्टिकल 43 आता है, लागू भी कर दिया। और सबसे पहले इस देश की जो आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार है उसने लागू कर दिया है, और उसके जो नोटिफिकेशन जारी हो गया उसके एमसीडी में एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि भैया कोई भी मजदूर ना तो हड़ताल कर सकता है, ना उनके नीतियों के खिलाफ बोल सकता है, ना सोशल मीडिया में कोई प्रचार कर सकता है। ये सब तानाशाही शुरू हो गई है कि मेरा जो वर्ग है उसके पास एक ही हथियार है, वो है भारत का संविधान। और भारत के संविधान में इस देश में वो इस जन आंदोलन करके मोर्चे निकाल करके वो इनसे लड़ सकता है, अपनी आवाज़ उठा सकता है। और अगर ये ना माने तो फिर इनको अपनी सरकार बनानी है, बहुजनों की सरकार बनानी है, बहन मायावती की सरकार बनानी है, तभी जा करके उनको न्याय मिल पाएगा, संविधान देखिए, आज 31 जुलाई है, राष्ट्रीय सफाई मजदूर दिवस। हर साल हम इसको मनाते हैं और शहीद भूप सिंह उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और भारत सरकार को हम अपना सफाई कामगारों के अधिकारों के, उनके बेहतरमेंट के लिए, उनके लिए अधिकारों की मांग को लेकर के हम मेमोरेंडम देते हैं। हर साल हम ये यहाँ पर आते हैं, जमा होते हैं, और आज भी हम लोग, हमारे साथी तमाम जमा हुए हैं यहाँ पर। और हम भारत सरकार को आज मांग लेकर के आए हैं कि जिस तरह आपने आर्टिकल 44 में यूसीसी को आपने किया है, एक राष्ट्र एक कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं, तो उसी तरीके से उससे पहले 44 से पहले आर्टिकल 43 आता है, जिसमें लिखा हुआ है कि इस देश के तमाम मजदूरों को लिविंग वेजेस देना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को देना चाहिए। अब जो अभी तक जो लागू है इस देश में, वो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है जो 1948 में बना था, जबकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 2 साल बाद। उसके बाद से लेके अभी तक भी लिविंग वेजेस आर्टिकल 43 को लागू नहीं किया गया है। तो हम मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे सफाई कामगारों के लिए नेशनल लेवल पे एक नेशनल लिविंग वेजेस बोर्ड बनाया जाए, और वो बोर्ड इस देश में सफाई कामगारों के लिए एक जैसा लिविंग वेजेस बोर्ड करे, वो वेजेस लागू करे, तय करे, लागू करे, और समय समय पर वो बोर्ड उनके वेजेस को महंगाई के आधार पे, तमाम चीज़ों के आधार पे उसको तय करे, घोषित करे। तो ये हमारी मांग है इसको। अभी आपने एक पगार की बात की है, एक वेतन की बात की है। अभी सरकार ने मौजूदा स्थिति में एक लॉ पास किया है जो कि 8 घंटे से 12 घंटे काम कराने की बात कही गई है, और उसमें वेजेस बढ़ाने की बात नहीं हुई है। क्या किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, उसमें वेजेस बढ़ाने की बात नहीं है। अभी ये जो 4 कोड लागू कर रहे हैं, जो देश के जो जितने भी लेबर लॉ हैं, 25 लेबर कानून, जिसमें आईडी एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, ग्रेजुटी एक्ट है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, कंपनसेशन एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट, ये सबको ख़त्म करके 4 लेबर कोड लागू कर रहे हैं, और जिसको कहीं कहीं पर इन्होंने लागू भी कर दिया। और सबसे पहले इस देश की जो आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार है उसने लागू कर दिया है, और उसके जो नोटिफिकेशन जारी हो गया उसके एमसीडी में एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि भैया कोई भी मजदूर ना तो हड़ताल कर सकता है, ना उनके नीतियों के खिलाफ बोल सकता है, ना सोशल मीडिया में कोई प्रचार कर सकता है। ये सब तानाशाही शुरू हो गई है। और 8 घंटे से लेके जो 8 घंटे काम था, मजदूरों ने हासिल किया था 8 घंटे, और भारत में 8 घंटे का काम बाबा साहब ने लागू किया था, उसको तोड़ करके इन्होंने मिनिमम 12 घंटे काम कर दिया है। और तो और जो अभी तक 48 घंटे काम होता था, 54 घंटे काम होता था हफ्ते में काम मिलता था मजदूर को, अब वो 48 घंटे काम मिलेगा, यानी कि 5 दिन काम होगा, और 2 दिन वो उसको ज़बरदस्ती छुट्टी दी जाएगी, और उनको 5 दिन की पगार दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये, जो उसका वेजेस मिलेगा उसका 50% ये फोर्सफुली ये पीएफ के नाम पर काट लेंगे, उसको तनख्वाह भी उसकी आधी हो जाएगी। तो हम जो कह रहे हैं इस बात को कि हम ना 8 घंटे की बात कर रहे हैं, ना हम किसी ठेकेदारी की बात कर रहे हैं, ना कच्चे की, ना पक्के की, हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं इस देश के जो संविधान है आर्टिकल 43 में जो लिखा है, इस देश के तमाम मजदूरों को लिविंग वेजेस दे दो भैया, जो उसमें लिखा है। वो लिविंग वेजेस क्या है, सरकार उसको परिभाषित करे, उसको बताए, बोर्ड गठन करे, और लिविंग वेजेस जो है इस देश के मान सम्मान के साथ जीने का, मजदूर को जीने का अधिकार का वाला जो मिनिमम वेजेस भारत के संविधान में लागू है, वो लिखा हुआ है, उसको लागू करें। हम ये मांग लेकर के जिस तरीके से ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार कामगारों को शोषण किया जा रहा है, तो आपको लगता नहीं है कि ये इस समय पूंजीवाद चल रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखो, पूंजीवाद नहीं चल रहा है, पूंजीवाद तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में इस देश में पूंजीवाद के साथ साथ मनुवाद ये इनडायरेक्टली उसको कर रहे हैं। जो मनुवाद सबसे भयंकर इस देश के अंदर है, जो सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी
सब हैं सकल ताड़ना के अधिकारी। और भारत का महान संविधान कहता था ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सब हैं इस देश के संवैधानिक और मानवीय अधिकारों के अधिकारी। अब जो संविधान ने इनको कानून दिए थे, मजदूरों को, इनको SC STs को, महिलाओं को जो अधिकार दिए थे, उनको तोड़ करके ये मनुवाद के तरह से ये लागू कर रहे हैं। जो इस देश में शूद्र हैं या जो अछूत हैं, टचेबल्स हैं, वो जो 3 कैटेगरी हैं, जो पूंजीवादी आज की व्यवस्था कह सकते हो, अपर मिडिल क्लास या पूंजीवाद, उनके गुलाम होने चाहिए और उनके ऊपर कोई प्रतिबंध, कोई ऐसा वो नियम ना हो उन पूंजीपतियों के ऊपर कि कोई मजदूर उनको मांग सके कि मुझे इतनी पगार दे दो, ये तय है, या मुझे 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है। जो फालतू बोले उसको सीधा बाहर निकालो नौकरी से और जेल में भी डालो। कोई आवाज़ ना उठाए, मजदूरों के सारे कानून ये ख़त्म कर रहे हैं। वर्तमान समय में जो ये जुल्म करने वाली सरकार है, ये सर जुल्म अभी संख्या बढ़ी है जुल्मों की, या पहले से ये तानाशाही चली आ रही थी? देखिए, ये जब 26 जनवरी 1950 से जो संविधान लागू हुआ, जो देश की जो कांग्रेस सरकार थी इस देश में, उसने 60 साल उसने इस देश के तमाम कानूनों को तोड़ने की, संविधान को तोड़ने की पूरी शुरुआत उसने करी है। जब अगर शुरुआत इस देश के SC ST के विरुद्ध और मजदूरों के विरुद्ध जो सबसे पहला ये कानून लेकर के आए थे, वो लेकर के आए थे निजीकरण का, प्राइवेटाइजेशन का, ये नीतियां लेके आए थे। नई आर्थिक नीतियां 1992 में कांग्रेस की सरकार लाए थे, और ये बीजेपी की सरकार भी उसी पे चली, मनमोहन सरकार भी उसी पे चली, इसी पे बेच रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, लालाओं को दे रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में या जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो तमाम वो होते हैं, तमाम के तमाम कानून थे, नियम थे, या पक्की नौकरी मिलती थी, सुविधाएं मिलती थी, वो तमाम सुविधाएं खत्म होती जा रही हैं। क्योंकि जब लाला के पास जाएगा तो वो उतनी पगार नहीं देगा, वो 8 घंटे ड्यूटी नहीं करवाएगा, वो आपको इतनी बड़ी ग्रेजुटी और पेंशन नहीं देगा। तो सब खत्म करने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, और कांग्रेस के बाद फिर बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया, उसने तो सारा ही खत्म कर दिया। यहाँ तक कि जो कानून नाम के थे भी, वो कानून भी खत्म करके 4 लेबर कोड ला रहे हैं। मेरा समाज को जो तंग करने का बीड़ा उठा लिया वर्तमान सरकार ने, संवैधानिक नहीं है, लेकिन अब कमेरा समाज किस कदम की ओर जाएगा? देखिए, इस देश के कमेरा जो वर्ग है उसके पास एक ही हथियार है, वो है भारत का संविधान। और भारत के संविधान में इस देश में वो इस जन आंदोलन करके, मोर्चे निकाल करके वो इनसे लड़ सकता है, अपनी आवाज़ उठा सकता है। और अगर ये ना माने तो फिर इनको अपनी सरकार बनानी है, बहुजनों की सरकार बनानी है, बहन मायावती की सरकार बनानी है, तभी जा करके उनको न्याय मिल पाएगा, संविधान बच पाएगा, और तभी जा करके हम सुरक्षित रह पाएंगे। बहुजन अपनी सरकार बना पाएंगे, ये वर्तमान समय में पॉसिबल हो पाएगा क्या? दूर तक तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, दूर तक क्यों नहीं दिखाई दे रहा। लड़ाई चल रही है और बिल्कुल होगा। जब ये 1.5 वोट के लाले बनिए सरकार बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते? हम तो 85% है, तमाम गांव-गांव में, इलाके में हमारा वोट है, वोट हमारा, और राज इनका अब नहीं चलेगा भाई। गुलामी की बेड़ियां तोड़ना ही नहीं चाहता बहुजन समाज? नहीं, क्यों नहीं तोड़ना चाहता, लड़ रहे हैं हम, बिल्कुल तोड़ रहे हैं। 4 बार इसलिए मुख्यमंत्री बनी, यहाँ मंत्री संतरी दुनिया भर के सांसद हैं, विधायक हैं। ऐसा नहीं है, लड़ाई चल रही है, लड़ाई जारी है, और वो लड़ाई बिल्कुल जब तक चलेगी जब तक कि इस देश में हमारी मजदूर वर्ग की, बहुजनों की सरकार नहीं बन जाती। लेकिन सरकार तो लगातार कह रही है कि हम गरीब और मजदूरों के हित में काम कर रहे हैं, और आप दूसरी ओर आलोचना कर रहे हैं। नहीं, देखिए, वो तो दिखाई दे रहा है ना, जब 4 लेबर कोड, आप 25 कानून क्यों खत्म कर रहे हो मजदूरों के? जो गारंटी देते हैं उनके वेतन के, मिनिमम वेजेस के, जो गारंटी देते हैं उनकी नौकरी के, जो गारंटी देते हैं उनके सोशल सिक्योरिटी के, PF ESI, ये तो मेडिकल सुविधाएं उनके, जो गारंटी देते हैं उनकी वीकली ऑफ के, सालाना छुट्टियों के, जो गारंटी देते हैं उनके बेहतर जीवन की, तो उन 25 कानूनों को खत्म करके तुम 4 लेबर कोड क्यों बना रहे हो? उनका जो अधिकार था यूनियन बनाने का, उनका जो अधिकार था हड़ताल करने का, उनका जो अधिकार था अपनी बात को कहने का, धरना प्रदर्शन करने का, उन अधिकारों को तुम क्यों खत्म करके 4 लेबर कोड क्यों ला रहे हो? और अगर आप लेकर के आ रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी कथनी और करनी में फर्क है। तुम कह कुछ कर रहे हो और दिखा कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो, तो इसीलिए हमें आप पे विश्वास नहीं है। आप हमारे जो 25 कानून है उनको रिइंस्टेट करो, और सबसे पहले तो भाई आज हम मांग लेके आए कि आर्टिकल 43 को लागू कर दो। देश के एक मजदूर को आप लिविंग वेजेस दो, हमें लिविंग वेजेस चाहिए, एक इज्जत मान सम्मान का जीवन जीना है। अभी मिनिमम वेजेस में ये जो तय करते हैं, मिनिमम किराया तय करते हैं, हाउस रेंट, जो झुग्गी का भी किराया है, या कोई मजदूर कोई दूर कॉलोनी का जिसमें 700-800 रुपये का किराया आपने सुना कभी? 800 रुपये का किराया दिल्ली जैसे शहर में कोई मकान किराए पे मिलेगा भाई 800 रुपये में? ये मिनिमम वेज में 800 रुपया देते हैं आपको मकान के भाड़े का। और लिविंग वेज में क्या है? लिविंग वेज में
कम से कम 15,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक किराए का मकान लेने का आपको देना चाहिए। इज्जत से बढ़िया तरीके से आपकी फैमिली रहनी चाहिए। आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ें, आप मॉल में जा करके शॉपिंग करो, आप सड़क पे ना करो, आप मॉल में करो। आपको फ्री का राशन 5 किलो नहीं चाहिए, हम 100 रुपये किलो वाला हम आटा चावल वहाँ से खरीद के लाएं, मॉल से खरीद के लाएं। हम अपने बच्चों को भी साल में एक बार हम मनाली कुल्लू हम वहाँ पर हिल स्टेशन पे घुमाने ले जाएं, हम भी जहाज में बैठें, हम भी कम से कम अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे, एयर कंडीशन लगाएं, बढ़िया कपड़े पहनाएं। तो ऐसा मान सम्मान का जीवन, ऐसा मान सम्मान का जीवन जीने के लिए आर्टिकल 43 को लागू करो, लिविंग वेजेस बोर्ड लागू करो। आर्टिकल 43 पहले से ही मौजूद है, फिर लागू करने के लिए स्पेशल अपील की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि लागू करा नहीं ना, आज तक किसी सरकार ने लागू नहीं करा। आज 75 साल हो गए देश का संविधान लागू हुए और आप कह रहे हो कि भैया इस देश में हमें कहना पड़ रहा है आज 75 साल बाद जंतर मंतर पे कि भैया आर्टिकल 43 लागू करो। और ये जो बीजेपी सरकार है इसको आर्टिकल 43 नहीं दिखाई दिया, इसने कूद मार के सीधा 44 पे पहुंच गए। आर्टिकल 44 यूसीसी है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को तो लागू करने को चल गए भैया, उससे पहले 43 आता है। प्रधानमंत्री महोदय आपसे हाथ जोड़ के विनती है, 44 से पहले 43 देख लो और 43 को लागू कर दो। यूसीसी मनुस्मृति में कोई मेल है सर? देखिए इनके जो दिमाग में ही वो मनुस्मृति है, ये अप्रत्यक्ष रूप से उसको मनुस्मृति को ही लागू कर रहे हैं। तो इसीलिए सवाल इस बात का नहीं है कि अब तो ये कहने की जरूरत नहीं, हर चीज़ में ये उसको लागू कर रहे हैं। और वो भी जो इनका वो है इनका जो अपना जितना भी आचार विचार कार्य सब मनुस्मृति पर आधारित है। सिर्फ संविधान को तो ये अपने प्रोटेक्शन के लिए लागू करते हैं। तो जिस कमेरे वर्ग के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो खुद 5 किलो राशन में तैयार है, 5 किलो राशन लेने के लिए तैयार है, लाइन में खड़ा हुआ है, फिर आपके वो लड़ाई क्या भूखे मरेंगे क्या? अब ये आप भूखे मरेंगे? 5 किलो मिल रहा है, कम से कम सरकार दे रही है वो दया करके, तो उसको कम से कम खा तो ले। हम कह रहे हैं रोजगार दो भाई, हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हमें तुम रोजगार दो, लिविंग वेजेस दो, जिससे हम भैया हम तुम्हारे 5 किलो फ्री का राशन नहीं चाहिए, सड़ा हुआ चावल और सड़ा हुआ गेहूं हमें तो चाहिए भाई। हम 100 रुपए किलो का आटा अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं। कौन सा भोग आटा? शक्ति भोग आटा। और एक नए आटे आ गए जो कि बढ़िया आटे आ गए, शुगर फ्री आटे आ गए और स्पेशल आटे आ गए, हमें तो वो खिलाने। हमें मॉल में शॉपिंग करनी है भाई, हमें अपने बच्चों को बेहतर जीवन देना है, हमें भी एयर कंडीशन लगाना है अपने बच्चों को, हमें उनको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है, हमें भी 15,000 रुपये मासिक डबल रूम के सेट में रहना है, अपने बच्चों को रखना है। तो हमें बेहतर जीवन के लिए लिविंग वेजेस लागू करो, आर्टिकल 43 लागू करो। दीदी के समान हिम्मत है, आर्टिकल 14 इस देश का संविधान, हम हैं आपके इक्वल। तुमने बना रखा, तुम जैसी विचारधारा के लोगों ने, तुम्हारी सरकारों ने जो भेदभाव पे जो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं बनाएंगे। बहन जी आएगी 24 में और फिर हम करेंगे, हम लिविंग वेजेस लागू करेंगे। बहन जी ने करा, बहन जी ने 25 लाख लोग भर्ती करे, बहन जी ने 25 लाख लोग भर्ती करे, बहन जी ने 25 लाख को नौकरी दी। लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 था, वहाँ पर सब बराबर थे। लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने 25 लाख लोगों को नौकरियां दी, 25 लाख लोगों को 25 नौकरियां, 25 लाख लोगों को 25 नौकरियां किया, बिल्कुल किया। बहन जी ने कोशिश की, तुमने सरकार गिरा दी। जैसी वो प्रस्ताव लाई तुमने सरकार गिरा दी, मनुवादियों ने सरकार गिरा दी। देखिए आर्टिकल 43 लागू करो, आर्टिकल 43 लागू करो। हम लोगों को भी बताएंगे। मंत्री बनते ही लिविंग वेजेस बोर्ड लागू करूंगा, मंत्री बनते ही लिविंग वेजेस बोर्ड, इस देश के एक मजदूर को लिविंग वेजेस दिलवाएंगे। वादा जिस दिन मंत्री बनेंगे पहले दिन इस देश के एक मजदूर को लिविंग वेजेस देंगे, लिविंग वेजेस। कितने नेता है अपनी चलो हो गया, अब इनका